दोस्तों आज हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें खाकर कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहला है पालक। पालक में अच्छी मात्रा में नॉन हीम आयरन पाया जाता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, इसलिए आयरन की पूर्ति सीधे खून की कमी को कम करती है। पालक में फोलेट यानी विटामिन बी 9 भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोलेट की कमी भी एनीमिया का कारण बन सकती है। पालक में मौजूद विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इससे शरीर में आयरन का उपयोग बेहतर तरीके से कर पाता है। पालक में विटामिन ए, के, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं और ब्लड हेल्थ में सुधार करते हैं। तो दूसरा है गुड़। तो दोस्तों खून की कमी को पूरा करने में गुड़ एक बहुत ही प्रभावी और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ माना जाता है। गुड़ में प्राकृतिक रूप से आयरन पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन बढ़ने से खून की कमी दूर होती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। गुड़ में आयरन के साथ साथ कुछ ऐसे मिनरल भी होते हैं जो आरबीसी के निर्माण में सहारा देते हैं, इससे एनीमिया के लक्षण कम होते हैं। गुड़ पाचन को बेहतर करता है और शरीर आयरन और अन्य पोषक तत्वों को अधिक अच्छी तरह अवशोषित कर पाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। गुड़ का काम एनर्जी बढ़ाने का भी होता है। गुड़ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो शरीर को धीमी और स्थिर ऊर्जा देते हैं। खून की कमी वाले लोगों को अक्सर थकान, कमजोरी ये सब होती रहती है। गुड़ इसमें बहुत ही ज़्यादा राहत दिलाता है। गुड़ में मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। तो गाइज हमें रोज गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। रोज 1-2 चम्मच गुड़ खाना फायदेमंद होता है। या फिर एक कसा हुआ गुड़ नहीं खा सकते हैं तो हम एक डली गुड़ की हमें खाने के बाद जरूर खानी चाहिए। गुड़ और चने का मिश्रण तो खून की कमी को बहुत ही जल्दी पूरा करता है। गुड़ खा लो और थोड़े से चने खा लो, उसके इन दोनों के कॉम्बिनेशन से खून की कमी जल्दी पूरी हो जाती है। या फिर आप गुड़ को गर्म दूध के साथ या पानी के साथ भी खा सकते हैं। गुड़ से बने हुए लड्डू, खीर ये सब भी हम खा सकते हैं जिससे हमारी खून की कमी पूरी होती है। तो इसलिए गाइस हमें अपनी खून की कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुड़ एक बेहतरीन सोर्स है खून की कमी को पूरा करने का। तो गाइस हमें अपनी डाइट में गुड़ को किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। डायबिटीज़ वाले लोग डॉक्टर की सलाह से ही गुड़ का सेवन करें और ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाने से वजन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए गाइस हमें गुड़ का सेवन लिमिट मात्रा में करना चाहिए। बस एक टुकड़ा गुड़ का रोज अपने खाने के बाद ले लें, उससे ही हमारी खून की पूर्ति होती रहती है। या फिर हमें एक मुट्ठी चना और 1 इंच गुड़ का लेकर अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट वन है चुकंदर। चुकंदर खून की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है। चुकंदर खून बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। इसके मुख्य कारण इसके पोषक तत्व और शरीर पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव हैं। चुकंदर में आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है और एनीमिया की समस्या को बहुत लाभ देता है। बीटरूट में फोलेट यानी विटामिन बी 9 बनाने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। चुकंदर में फोलेट की उच्च मात्रा होने के कारण यह खून की कमी को जल्दी पूरा करता है। चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है। चुकंदर में बिटेनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो खून और लीवर को साफ करता है। शुद्ध खून बनने में यह मदद करता है। विटामिन सी शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इससे चुकंदर में मौजूद आयरन का फायदा शरीर को अधिक मिलता है। तो गाइस
हमें चुकंदर का सेवन अपनी डेली डाइट में ज़रूर करना चाहिए, चाहे हम उसको सलाद के रूप में करें या एक छोटा टुकड़ा चुकंदर का हमें अपनी सलाद के रूप में भी करना चाहिए, या फिर अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमें 1 गिलास चुकंदर का जूस बनाकर ज़रूर पीना चाहिए। तो चुकंदर को हम सलाद के पत्ते में भी सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं, उबला हुआ चुकंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और चुकंदर और गाजर का जूस भी बना सकते हैं। चुकंदर की सब्जी और रायता भी बन जाता है। आपको जैसा ठीक लगे आप चुकंदर को वैसे ही अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसका नुकसान भी होते हैं, तो इसलिए हमें नुकसान तो ज़्यादा नहीं है, पर इसका हमें लिमिट में ही सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से कुछ लोगों में बिटूरिया हो सकता है। किडनी स्टोन वाले लोगों के लिए अधिक मात्रा में सेवन करने से थोड़ी पथरी वाले रोगियों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में चुकंदर कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, ये हमें अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो गाइस कुल मिला के बात ये है कि आपको अपनी डाइट में चुकंदर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट वन है कैरेट यानी गाजर। तो चलिए जानते हैं गाजर खून बनाने में कैसे मदद करती है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में बीटा कैरोटीन बहुत होता है जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए बोन मेरो को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गाजर में थोड़ा आयरन होता है, लेकिन यह शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हीमोग्लोबिन बेहतर बनता है। गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फिट रखते हैं, जिससे आरबीसी डैमेज कम होता है। गाजर अकेले ही खून नहीं बढ़ाती, खून बढ़ाने के लिए आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की भी ज़रूरत होती है, जो पालक, चुकंदर, गुड़, अंडे, दाल आदि से मिलते हैं। खून बढ़ाने के लिए गाजर का उपयोग कैसे करें? गाजर प्लस चुकंदर का जूस खून बनाने के लिए बेहतरीन सोर्स है। या फिर हम गाजर का सलाद भी खा सकते हैं, या गाजर की सब्जी बनाकर भी हम खा सकते हैं। ये दोनों तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे तो चुकंदर और गाजर का जूस दोनों को मिक्स करके अगर पीते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए गाइस हमें अपनी डाइट में गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी खून की कमी पूरी हो सकती है। गाजर प्लस चुकंदर का जूस भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो गाइस नेक्स्ट वन है खजूर। खजूर खून बनाने में बहुत मददगार होती है, खासकर हीमोग्लोबिन बढ़ाने और एनीमिया को रोकने में। आइए विस्तार से जानते हैं खजूर हमारे खून के लिए कैसे फायदेमंद है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। खजूर में आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन बनाने में बेहतरीन काम करता है। आरबीसी में ऑक्सीजन ले जाने तक बहुत ज़रूरी होता है। फोलेट नए लाल रक्त कणिकाओं को के निर्माण में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं में यह बहुत ही ज़रूरी होता है। खजूर में थोड़ी मात्रा में विटामिन सी होता है, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। खजूर में कॉपर होता है, जो आरबीसी बनाने में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, जो शरीर को ऊर्जा देने और कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं खजूर का इस्तेमाल खून बढ़ाने के लिए कैसे किया जाता है। तो साधारण खजूर खाने का क्या तरीका है? रोज 4 से 6 खजूर सीधे खाएं। इसे दूध या पानी के साथ लें, या फिर हमें रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ भी हम उसका सेवन कर सकते हैं। दूध में मौजूद विटामिन और प्रोटीन आरबीसी बनाने में मदद करते हैं। खजूर का पेस्ट या फिर शेक बनाकर भी पिया जा सकता है, और उसको हम वैसे भी खा सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वन है मिलेट यानी बाजरा। बाजरा खून बनाने में बहुत मददगार होता है, खासकर हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें आयरन पाया जाता है। बाजरा एक आयरन का अच्छा सोर्स है, जो हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत ज़रूरी होता है। इसमें फोलेट पाया जाता है, जो डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, जो आरबीसी बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। तो गाइस इसको हम बाजरे की रोटी भी बना के खा सकते हैं। एक दिन में 1 या 2 रोटी खाएं,
और इसे हरी पत्तेदार सब्जी के साथ खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है। हम बाजरे की खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं, बाजरे का हलवा भी बना के खा सकते हैं, या सूप या स्मूदी के रूप में भी हम बाजरे का सेवन कर सकते हैं। बाजरा आयरन और फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो इसलिए गाइस हमें अपनी डाइट में बाजरे का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे हमारी खून की मात्रा बढ़ने की ओर जागृत होगी। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है ये भी गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।